भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 2/2/2025। रिवाइज डेट है 26/2/2020। स्व कल्याणकारी बनो। अपना बुद्धि योग सदा बाप में लगाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाले स्व कल्याणी बच्चों प्रति सदा कल्याणकारी शिव पिता बोले, अच्छा, आज सभी बच्चे अपने आप को भाग्यशाली समझते हो। गायन तो सुना था कि मेरे घर में भगवान आया, मेरे घर में आया, पर प्रैक्टिकल में नहीं देखा। आज बाप आए हैं बच्चों के पास में। बच्चे मन बुद्धि से कहीं और तो बिजी तो नहीं है ना। आ गया, ये गायन इसी समय का है जो हर एक के मुख से निकलेगा। मेरे घर में भी आया, तो भाग्य की निशानी क्या दिखाते हैं? जिसने साधारण रूप में पहचाना उसने पाया, और जिसने नहीं पहचाना उसने खोया। ये गायन अभी का है, तो भी चेक करे, पाया है ना? पाया है, किसको पाया है? अपने पिता को पाया है, परम पिता को पाया है। तो आप बच्चों में से या कोई कहाँ भी है, उस लिस्ट में न आवे जिसने खोया है, उसमें आवे जिसने पाया है। क्या कहेंगे? पाया है ना? और जिसने अपने परम पिता को पाया है उसने सब कुछ पाया है, और जिसने उसको खोया है उसने सब कुछ खोया है। तो चेक करे, पा लिया अपने पुराने बचपन के दिनों को। बाप से कितना प्यार था, संसार का खेल खेल लिया। अब बाप की गोद इंतजार कर रही है। वो जो सेवा बाकी है, अब उसमें अपना सहयोग देवे, समझे। औरों का तो भल करे ना करे, पर स्वयं का कल्याण जरूर करना है। स्वयं का कल्याण माना क्या? स्वयं का कल्याण माना स्वयं की बुद्धि को बाप में लगाना और अपने जीवन में परिवर्तन करना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये स्वयं का कल्याण है। तो बच्चे चेक करें कि क्या ये कल्याण सभी अपना करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही अपना कल्याण करना शुरू करें। ठीक है? साथ चलना है या अभी रुकना है? तैयार है? ये देखो, वाह कितने प्यारे बच्चे हैं। एकदम मन बुद्धि से अवे रेडी हैं। तैयार है ना? अच्छा, किसी को दुख तो नहीं होगा। ये शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। शरीर इस संसार का है तो रहेगा भी यहाँ। साथ में बाप शरीरों को लेने नहीं आए हैं। बाप किसको लेने आए हैं? आत्माओं को लेने आए हैं। अच्छा, खुश हो? खुश हो ना? बाप मिला, सब कुछ पाया। आज से ही बाप की याद पक्की रहेगा ना? अच्छा, बच्चों के लिए टोली। बाप से प्यार है ना? सच्चा है ना? जब भी कोई बात आवे तो दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। बाप तो आ गया ना? खुश हो? भल बच्चे यहाँ ना पहुँच पाए, पर बाप तो आ गया ना। रोज पढ़ाई जरूर पढ़ना है। सभी बच्चों को बताना, लौकिक और अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ना है। लौकिक पढ़ाई तो इस दुनिया की पढ़ाई है, लेकिन अलौकिक पढ़ाई तो साथ चलने वाली पढ़ाई है। तो दोनों पढ़ाई पढ़ना है। भाग्यशाली होना। हाँ, बैठकर चिंतन करना कि आप कितनी भाग्यशाली हो। अभी क्या करना है? सेवा करेंगे। तैयार है? पक्का?
जो पढ़ाई कितने समय से नहीं पढ़ रहे हैं वो अब से शुरू कर देवे। संग का ध्यान रखना है, रखेंगे ना? अगर कोई संग आपके लिए अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ना है। यह जीवन बड़ा वैल्यूएबल है, समझ गए ना? पक्का? भले कुछ भी करे पर अपने लिए समय जरूर निकाले। कोई भी कर्म करे पर बुद्धि में बाप की याद रहे। देखो, आपका प्यार बाप को खींच के ले आया। कितने भाग्यशाली हो ना? आपके लिए बहुत अच्छी सेवा है। जो भी गलत चीजें हैं उनको छोड़ेंगे तो जीवन की सच्चाई सामने नजर आएगी। आपका पावरफुल संकल्प पूरा होगा ना? अब देखो, सब ठीक है, ठीक रहेगा, पर आपको हर परिस्थिति में खुशी गायब नहीं करनी। अभी से जो भी समय है एक एक घड़ी को सफल करो। याद करना है, बैठकर मन बुद्धि को एकाग्र कर बाप को याद करेंगे। जो भी किए हुए पाप कर्म है सब खत्म हो जाएंगे। सच्चे दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, साथ रहो। आपका दिल का प्यार है, ये सबसे बड़ी चीज है। बाप है, मिल गया। कोई कहे कोई ना कहे, सच्चा साथी वह जो आते ही कहे, मेरा बाबा आ गया, मिल गया। हर पल खुशी में रहो, हर घड़ी खुशी में रहो। कोई मिले व ना मिले, पर जिसको जीवन दिया है वो तो मिल गया। अच्छा, रात्रि क्लास है 12/4/1967। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम से होकर फिर सुखधाम में जाएंगे। बार बार यही ख्याल अंदर में आए कि अब हमको घर जाना है। अब चक्र पूरा होता है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर अब जाते हैं घर। फिर हम अपनी राजधानी में जाएंगे। आगे चलकर क्या फेर घेर होता है वो भी सब साक्षात्कार हो जाएगा। यह तो जरूर है, जो होंगे सो ही देखेंगे। किसी का शरीर पर भरोसा नहीं है। कोई भी अनन्य हो, कोई भी समय में जा सकते हैं। कहेंगे ड्रामा, यह जाकर कुछ कल्याण करेंगे। कल्याणकारी की मुहर तुम पर लगी हुई है ना, इसलिए ही गाया हुआ है ईश्वर कल्याणकारी है। मनुष्य समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाप क्या कल्याण आकर करते हैं। विनाश के लिए यह लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप वर्षा देने आए हैं। विनाश होगा, सभी शांति धाम में चले जाएंगे, फिर वहां से आते जाएंगे। बहुत करके पूछते हैं कि एम ऑब्जेक्ट क्या है। बोलो, यह है राजयोग की एम ऑब्जेक्ट। भगवान राजयोग सिखा रहे हैं। कहेंगे भगवान कौन है? क्या गीता के भगवान ने राजयोग नहीं सिखाया था? तुम समझते हो कृष्ण यहाँ हो नहीं सकता। उसी नाम रूप से फिर यहाँ कैसे आ सकता है? उनको वही शरीर तब मिले जब सतयुग में आए। इस समय कृष्ण का रूप हो नहीं सकता। भगवान और कोई साधारण रूप में आता है। अपना परिचय और सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई परमात्मा के सिवाय दे नहीं सकता। जब समझाते हो कि पहले पहले ओपिनियन इस एक बात पर लिखने हैं, कायदे से लिखवाते नहीं हैं। यह नहीं लिखवाते कि हमने यहाँ निश्चय किया है कि गीता का भगवान रचता पुनर्जन्म रहित परम पिता परमात्मा है, ना कि रचना कृष्ण। कृष्ण से लेकर सब मनुष्य ही मनुष्य है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है। उनका एडॉप्ट किया हुआ साधारण तन ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बच्चे बहुत हैं ना। शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है इनको।
इन द्वारा समझाते हैं, ऐसे ऐसे बात समझानी चाहिए। बाबा जानते हैं समझाते समय भूल जाते हैं। मुख्य बात है भगवान का परिचय, इसलिए ही निकाला है गीता का भगवान कौन है। भगवान सच्ची ही बताते हैं, भगवान है ही सच। बाप ने बताया है तब तो हम समझाते हैं। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अभी तक मनुष्य याद करते जाते हैं। तुमको मालूम है हम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने आप ही अपने लिए शिव बाबा से प्राइज लेते हो, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पाते हो। हर एक अपनी कमाई करते हैं 21 जन्मों के लिए। हमारा पाठ अच्छा है, ऊंच पाठ वाले खुश होते हैं ना। तुमको अपने ही ज्ञान और योग से सतयुगी राजधानी का हिस्सा लेना चाहिए। वो दादे की प्रॉपर्टी के हकदार रहते हैं। सबको बराबर बराबर मिलता है। यहाँ हर एक को अपना ही पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। रात्रि क्लास है 17/4/1968। प्रदर्शनियों की आजकल धूमधाम लगी हुई है। इस विराट स्वरूप के चित्र पर भी अच्छा समझाया जा सकता है। सभी शूद्र तो है ही इस समय, फिर शूद्रों के बाद आएंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण बने बिना देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। तुम बच्चों को सहज समझ में आता है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता नहीं। कलयुग के बाद जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ण हैं। ब्राह्मण सो देवता, 84 जन्म भी तुम इसी में ही दिखाते हो। बाकी तो अनेक मनुष्य और अनेक उनके प्रश्न होंगे, क्योंकि अनेक मत वाले हैं। उनको फिर इस श्रीमत पर लाने में मेहनत लगती है। ड्रामा की ढाल पर भी रहना होता है। जो पास्ट हुआ सो फिर उसका चिंतन नहीं चले। यह पॉइंट समझानी थी, अच्छा है। आगे चलकर फिर समझाएंगे। बातें पूरी हुई तो स्टॉप कर देना चाहिए। पॉइंट्स का ही चिंतन नहीं चलता रहना चाहिए। पुरुषार्थ करते कराते रहते हैं। ड्रामा पर खड़े रहना है। भक्ति मार्ग में तो बहुत दर बदर होते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य हर एक जन्म में गुरु करना होता है। फिर इस समय गुरु एक ही मिलता है। सर्व की गति सद्गति करने वाला एक है। गुरु किया जाता है गति सद्गति के लिए। तो तुम्हारा अब भटकना बंद हो गया। वहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के साधु संत होते हैं, तो उनके पास जाते हैं। तुम बच्चों को भी जाने की दरकार नहीं है। तुमको तो एक से ही गुण सीखना है। तुम सिर्फ जाते हो तो देख रेख करने। तुमको तो निश्चय रहता है। वो नहीं समझते हैं कि कल्प पहले भी हमने यही गुरु किया था। तुम निश्चय करते हो सद्गति दाता गुरु एक ही है, और बाप तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि सर्वगुण संपन्न एक से ही बनना है। कल्प पहले भी बने थे, तो तुम सभी ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। सबका पुरुषार्थ अच्छी रीति चलता है। प्रदर्शनी में बहुत नहीं समझाया जाता। जब विस्तार से ऐसे ऐसे समझाने बैठते हैं तो बहुत समय लग जाता है। कायदा है कि एक एक को अलग अलग समझाना। झुंड में भिन्न भिन्न विचार होते हैं। अकेले को तो अच्छी रीति समझा सकते हैं। जैसे कि शुरू में एक एक को समझाया जाता था तो भी बदनाम होता था कि आंखों में आंखें डालते हैं, एक दो के सामने बैठते हैं।
हम आत्माएं तो भाई भाई ठहरे ना। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जब विनाश सामने आएगा तब फिर समझेंगे कि कुछ है, बहुत वृद्धि को भी पाते जाएंगे। समझेंगे यह तो भगवान राजयोग सिखा रहे हैं। बच्चे जानते हैं सृष्टि बदलने वाली है। उपद्रव दिन प्रतिदिन बहुत होते रहते हैं। पैसों के लिए पिकेटिंग, भूख हड़ताल आदि क्या क्या करते हैं। विघ्नों का कोई पारावार नहीं है। फिर बाद में निर्विघ्न दुनिया बन जाएगी। बाप के स्थापन किए हुए राज्य में कोई विघ्न पड़ नहीं सकता। विघ्न पड़ते ही रावण के पुराने राज्य में है। बच्चे भी समझ गए हैं रावण ही बड़ा दुश्मन है। मनुष्य रावण जलाते हैं परंतु समझते नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन समझकर भी जलाए नहीं जाता। भभके से जैसे कि खेल करते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि हमारा पुराने ते पुराना दुश्मन यही है जिससे कि हम हारते हैं। अब जीत पहन रहे हैं श्रीमत से। बच्चों को समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। कोई अच्छा समझते हैं, कहते हैं अच्छा काम करती है। नया धर्म कोई स्थापन नहीं होता। जो धर्म प्रायलोप हो गया है वो ही फिर से स्थापन करते हैं। तुम जानते हो यह आर्य समाजी आदि फिर से अपने मठ पंथ स्थापन कर रहे हैं। उनको ड्रामा का पता नहीं है। तुम बच्चों को तो सारी दुनिया की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कोई एक भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह ड्रामा का ज्ञान हो। तुमको सारा झाड़ बुद्धि में है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। पॉइंट्स तो बहुत है, फिर भी कहा जाता है जो भी हम सर्विस करते हैं वह ड्रामा प्लेन अनुसार। पॉइंट्स का कोई चिंतन नहीं चले। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है विघ्न विनाशक भव। आप बच्चे विघ्न विनाशक हो। आज तक आपका यादगार देख रहे हो कैसे बने विघ्न विनाशक। एक तरफ है वरदान, दूसरी तरफ है विघ्न। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। बाबा तुम्हें रोज वरदान देते हैं। जितना जितना वरदानों की स्मृति में रहेंगे उतना वरदानों की प्राप्ति होगी। और यदि भी स्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए लगन की अग्नि को प्रज्वलित करना है और विशेष ओम ध्वनि से वातावरण को पावरफुल बनाना। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।